विकास रोजगार का है अवसर, स्वरोजगार का हर युवा बनेगा हुनरमंद। आगे बढ़ रहा है झारखंड, सुनहरे भविष्य का निर्माण हो रहा है। ऐतिहासिक नए दौर का उदय हो रहा है। नई सोच है, नई हवाएं, होंगी पूरी आशाएं। ये है नई दिशाएं, नई दिशाएं, ये है नई दिशाएं, नई दिशाएं। जोहार। नई दिशाएं में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। हमारे समाज में समस्याएं हर किसी को नज़र आती है, हर किसी की कुछ ओपिनियंस होती हैं। अगर कमियों कि आप किसी को बात कहने के लिए कहें तो एक लंबी लाइन लग जाती है कि अच्छा यहाँ भी कुछ समस्या है, ये भी कुछ कमी है। लेकिन जब हम इसके निदान की बात करते हैं तो अधिकतम कदम जो है वो कई बार पीछे हट जाते हैं। हमारे समाज में, हमारे देश में, खासकर जब हम हमारे राज्य की बात करते हैं तो कई ऐसे उभरते टैलेंट्स हैं, कई ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनके अंदर बहुत सी टैलेंट्स है, बहुत उनके अंदर प्रतिभा है, लेकिन जो स्टेज उन्हें मिलना चाहिए, जो अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलनी चाहिए, कई बार वो मिल नहीं पाती है। हम इस पर भी चर्चा करते हैं कि किस तरीके से टैलेंट्स तो है लेकिन उनके पास स्टेज नहीं है, और बस वहाँ हमारी चर्चा ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जाए, उन्हें हम एक मौका दें। और हमारे साथ स्टूडियो में आज एक ऐसे ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो पैन इंडिया, यानी कि हमारा जो पूरा देश है उसमें जो उभरते कलाकार हैं, जो टैलेंट्स हैं, फिर चाहे वो म्यूज़िक में हो या डांस में हो या कॉमेडी में हो, उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो भी निःशुल्क एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि अपने टैलेंट्स का वो आगे जाकर एक करियर बना सकें, उसे एज अ करियर चूज़ कर सकें। हम अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे अविनाश गौरव जी का। अविनाश, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच निधि जी का कि कम से कम इस टॉपिक को कंसिडर किया इन्होंने, और आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हम यहाँ पे हैं। और मैं चाहूँगा कि सभी बातों को हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा तक पहुंचाएं, और जो भी हमारा मिशन एंड विजन है बहुत ही क्लियर रहे सभी के साथ। और आगे मैं अपेक्षा करता हूं कि जिस तरीके से ये प्लेटफॉर्म मुझे एक प्लेटफॉर्म की तरह मिला है, बाकी सभी युवाओं को भी उसी तरीके से ये प्रेरित करेगा इंटरव्यू। बिल्कुल। पेन वॉइस जिसकी आपने शुरुआत की थी, कैसे इसकी शुरुआत की आपने? क्या कुछ मतलब क्या आपके लिए प्रेरणा रही इसकी शुरुआत करने के लिए? शुरुआती दिनों में मैं कहूँ तो हमारा कोई ऐसा स्पेसिफिक मिशन या विज़न नहीं था कि हाँ हम इसलिए शुरुआत कर रहे हैं। शौक़ था, चार हम दोस्त थे मिले, एक अच्छा लिखता था, एक अच्छा गाता था, एक अच्छा वादक था, तो हमने सोचा कि चलो मिल करके कुछ हम लोग करते हैं। तो थोड़े बहुत उस वक्त हम लोगों ने सेविंग्स की थी, तो सेविंग्स की तो उस वक्त हम लोग बाहर पढ़ने को गए थे, बट हमारे दोस्त बाकी सब यहीं पे रहते थे, तो उन्होंने बुलाया, इनवाइट किया, हमने गया। उसके बाद परफॉर्मेंस की, रिकॉर्डिंग किया, सब कुछ हमें बहुत खुशी मिली। पहला प्लेटफॉर्म भी हमें यहाँ पे मिला। उसके बाद हमें लगा कि चलो सब अच्छा चल रहा है, पर उसके आए दिनों में फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई किसी पर्सनल कारणों की वजह से, क्योंकि हम उस एज में थे जब हमें और भी ज़रूरतें थीं। ये चीज़ हम नहीं लेके चल सकते थे कि इससे हमें पैसे मिलेंगे। तो बेसिकली यही था कि मिशन विज़न कुछ नहीं था, मस्ती की तरह हमने शुरू किया, बट आज ये उस मस्ती को हमने फिर कन्वर्ट किया जब प्रोफेशन में, या फिर समझा कि उसकी वैल्यू क्या है। तो धीरे धीरे फिर हमने यही सेम मिशन, सेम विज़न, सेम वैल्यू बाकी लोगों को भी सिखाया, और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। और आज हमारी फैमिली पेन वॉइस की बहुत बड़ी हो चुकी है, और सभी को सेम मिशन एंड विज़न में हम लोग इंक्लूड करके आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। जब आपने शुरुआत की थी तो आपने खुद एज अ म्यूजिशियन शुरुआत की थी, पेन वॉइस की शुरुआत भी वैसे ही हुई थी। जैसा हमने बात किया कि खुद के लिए प्लेटफॉर्म तो हर किसी की चाहत होती है कि इतना कुछ हार्डवर्क डालना है कि अपने लिए कुछ करके दिखाना है, लेकिन ये आपने कब तय किया और किस तरीके से वो प्रोसेस रहा कि जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला है, जिस तरीके से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, अल्टीमेटली बाकियों को भी, जो स्पेशली जो टैलेंट्स हैं, उनको भी इससे कनेक्ट करना है? मेरा मानना है कि डिसीजन जब हम लेते हैं तो वो सही है या गलत वो तुरंत हमें नहीं पता चलता, एक वक्त लगता है। तो हमारा जो डिसीजन था गाना रिकॉर्ड करने का 2016 में, हमें नहीं पता था ये हमें कहाँ लेकर के जाने वाला है या हम किस लिए कर रहे हैं, बस करना था हमें, ऐसा ही था।
तो 3 साल लगे हमें इस चीज़ को समझने में। 2016 से 2019 में जब हम पहुँचे, तो 2019 में एक शो के दौरान हमें भी लगा कि शायद हमसे भी अच्छे कलाकार हैं, हम बेस्ट नहीं हैं, हमारे से भी बेस्ट हैं। तो वो अंदर की जो चीज़ें थी कि हमें भी ये चीज़ सीखना चाहिए, तो हम जा कर के वो सब चीज़ सीखने लगे। एंड कुछ दिक्कतें आती ही हैं हमारे प्रोसेस में, आप कुछ भी जीवन में कर रहे हैं दिक्कतें आएंगी, उससे आप डिनाई नहीं कर सकते। तो दिक्कतों को हमने समझा, उसका सल्यूशन पे काम किया। इन सेम ऐसे लोगों को फिर हम लोग ढूंढने लगे पेन वॉइस के, जो कनेक्शन में है या रिलेटेड हैं, जो ऐसे ही नीश से कनेक्ट करते हैं। उन्हें भी ये प्रॉब्लम आएगी, हमें पता था, बट हाँ एक एक्सपीरियंस हो चुका था हमें कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो इसी तरीके से हम लोग यूथ से कनेक्ट करते गए और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते गए, ताकि जितनी दिक्कतें हमें हुई वो उन्हें हो। हम चाहते हैं कि वो लर्निंग स्टेज होता है, दिक्कतें होंगी, सीखो, बट हाँ उसे सॉल्व करने में जो मुझे 3 साल लग गया, उतना वक्त उन्हें ना लगे। बिल्कुल। ये जो प्रोसेस होता है ट्रेन करने का, जैसा कि हमने कहा कि कोई म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है, किसी का डांस है, किसी का स्केचिंग है, तो उन्हें उनकी स्किल्स को आप थोड़ा इन्हांस करना है, वो प्रोसेस किस तरीके से आप लोग कंडक्ट करते हो? प्रोसेस बहुत इजी था कि जैसे मैं अगर यहाँ बैठा हूँ और मुझे किसी हिमाचल में या फिर आउट ऑफ इंडिया किसी से कनेक्ट करना है, सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा टूल मैं बोलूँगा हमारे लिए वर्क कर रहा था। क्योंकि शायद मेरे पास उतने फाइनेंशियली मैं स्टेबल नहीं रहा हूँगा कि मुझे अमेरिका जा कर के किसी से बात करने का मौका मिले, कि बस सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले किया। हम लोगों ने एक टॉक शो स्टार्ट किया जहाँ हम इंडिविजुअली 1-to-1 अनजान लोगों से बात करते थे। वो आर्टिस्ट थे, आजकल रील्स का एक ट्रेंड आया, सभी अपने वीडियोस डालते थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो हमें पसंद आया, तो हमें लगा चलो एक बार बात करके देखते हैं। अगर ऑलरेडी वो अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं तो वो हमारी बातें सुन लेंगे और हमें बता देंगे कि हम ऐसा कर रहे हैं। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग थोड़ा सा डर में हैं, संकोच में, कि मैं इतना मेहनत तो कर रहा हूँ बट काम क्यों नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने उनसे लाइव बात करना शुरू किया। तो सबसे पहले तो उनका डर यहीं पे ख़त्म हो जाता था कि आज मुझे लाइव बात करनी है वहाँ पे टॉक शो में सभी से। तो पहला डर ख़त्म हो जाता था और उसके बाद उनका मैसेज आता था, सर अब आई एम कॉन्फिडेंट, तो मैं अपने काम को लूँगा। तो पहला प्रोसेस है कि हम उनसे बात करते थे, उनकी चीज़ों को सुनते थे, और फिर उनके प्रोफेशन पे आते थे। सुनना चाहते थे, समझना चाहते थे कि आप जो काम कर रहे हो वो किसी आय के लिए कर रहे हो या सिर्फ अपने शौक पूरे करने के लिए। जनरली सब शौक पूरे करने के लिए कर रहे हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि फैमिली का सपोर्ट नहीं है, इसलिए शौक में ही रहने देते हैं। तो उस चीज़ को, वो उस टैबू को, उस स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए पेन वॉइस ने ही ये कदम उठाया कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फाइनेंशियली हमने उन्हें सपोर्ट किया। इसका ये मतलब नहीं कि हम उन्हें पैसे दे रहे हैं, हम उन्हें ऐसे स्किल्स सिखा दे रहे हैं जिससे वो पैसे कमा सकते हैं। तो ये इंडिपेंडेंसी, जो आज़ादी उन्हें मिली, वो आसानी से नहीं मिली। वो हमेशा मैं सबको समझाना चाहता हूँ कि हर बार वायलेंस की ज़रूरत नहीं होती है, हर बार आज़ादी पाने के लिए तकलीफ़ें से जाना का ज़रूरत नहीं पड़ता है, बट हम लोग इस प्रोसेस को आसान कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस जनरल रहता है कि इंटरव्यू करने के बाद हम उनके प्रोफेशन को देखते हैं कि ये प्रोफेशन लाइक है कि नहीं काम, और उसे फिर बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। और अगर हमें लगता है कि पेन वॉइस अगर सक्षम नहीं है, तो हमारी टीम में कुछ ऐसे मेंटर्स भी हैं जो शायद मुझसे अच्छा जानते हैं, तो हम उन्हें उनसे कनेक्ट करवा देते हैं। फिर वो अपने उस स्पेसिफिक पाथ में आगे बढ़ते हैं, और उस प्रोसेस में हम पेन वॉइस हमेशा उन्हें हैंड हेल्ड करके रखते हैं। जब भी हम कोई ऐसी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हम कहते भी हैं कि अगर चुनौती आई नहीं तो मतलब कुछ गलत कर रहे हैं अगर चुनौती है तो कहीं सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपके लिए ये जो जर्नी रही उसमें कुछ मुख्य चैलेंजेस क्या रहे हैं और किस तरीके से उसको टैकल किया? चैलेंजेस जैसे कहते हैं कि घर से ही दिक्कतें बहुत होती हैं, तो एक्सेप्टेंस क्रिएट करना 2 लोगों के दिमाग में बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए। एक तो खुद में कि मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि नहीं, खुद को उस लायक समझता हूँ कि नहीं, और दूसरे हमारे माता पिता या फिर हमारी फैमिली। मैं माता पिता को स्पेसिफिक नहीं रखता हूँ, फैमिली हमारी। अगर आप किसी ऐसे टिपिकल बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें कभी हुई ही नहीं, ड्राइंग कोई जानता नहीं, या फिर कोई स्टैंड अप नहीं समझता, या फिर कोई गायकी को नहीं समझता, इसका ये तो मतलब नहीं है कि आप भी नहीं समझते। हाँ, लोग, यूथ इसीलिए बैकआउट कर जाती है, सोचते हैं कि माता पिता हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। ये चीज़ें हुई मेरे साथ भी, पर्सनल लेवल पे भी हुई, बट उन सभी चीज़ों को पार किया मैंने और खुद की सूझबूझ से काम किया। बहुत लोगों का इसमें साथ भी रहा, अपनी बातें बताता था, बहुत लोगों ऐसे चीज़ें आ रही हैं क्योंकि वो लोग समझते थे उस चीज़ को। अब मैंने सोचा कि जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो आएगी यूथ के साथ भी, जिनके साथ मैं बात करने वाला हूँ। तो मुख्य रूप से घर की प्रॉब्लम सभी को होती है, पर्सनल, अपने फैमिली से या फिर किसी भी एक इंसान से। तो वहाँ पर एक्सेप्टेंस क्रिएट करना सबसे बड़ी मेरे लिए एक
एक बाधा बन रही थी, बट उसको भी मैंने पार किया। दूसरा ये था कि जब आप किसी युवा से बात करना चाहते हो तो कुछ लोग होते हैं, हाँ, अप्रोच करते हैं, अप्रोचेबल उन्हें बनाना था कि आओ अपनी कम से कम बात तो रखो, हम सुनेंगे। तो बहुत लोग डिनाई कर जाते थे, नहीं, लाइक उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि कुछ नहीं होगा इस चीज़ से, बट उन्हें आइडिया नहीं है कि इससे क्या क्या हो सकता है। तो ये दूसरा बाधा कि एक्सेप्टेंस खुद में चलो क्रिएट कर लिया, मम्मी पापा को भी मैंने मना लिया। अब जिस फील्ड में तुम जाना चाहते हो वहाँ बहुत बड़ा वो इंडस्ट्री है या फिर बहुत बड़ा वो दुनिया है, तो आप एंट्री तो कर गए, अब फिर से हार मान जाते हैं कि नहीं, अब मतलब लाइक बहुत बड़ा है, अब तो मैं नहीं सकूँगा। तो उसके बाद फिर से वहाँ पे हम लोगों को मुझे तो सपोर्ट करने के लिए उस वक्त कोई नहीं था, समझाने वाला नहीं था, खुद जाता था, रिजेक्शन लेकर के आता था, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट हुआ, बहुत सारे ऑडिशंस में रिजेक्ट हुआ। तो उन सभी चीज़ों से किसी ने कहा है कि हिस्ट्री जो हमारी होती है, हमारी पास्ट लाइफ, उसे पढ़ा करो, उससे सीखने का मौका मिलता है। तो आज भी पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि कहाँ गलतियाँ हुई हैं, कहाँ पे दिक्कतें आई थी। बस उसी एक्सपीरियंस को फंडामेंटल तरीके से नए यूथ को समझाता हूँ कि अगर मुझे हुआ था, मैंने सॉल्व कर लिया, तो तुम भी कर सकते हो। और ये यूथ के लिए काम आता है। इसी वजह से शायद आज पेन वॉइस एक अच्छे खासे संख्या में युवाओं को प्रेरित कर रहा है और युवाओं के साथ मिलकर के काम कर रहा है। बिल्कुल। अभी जैसा आपने कहा कि काफ़ी कुछ ऐसे युवा हैं जिनके साथ आप मिलकर काम कर रहे हो, कितनों को टच किया है इस ऑर्गेनाइजेशन ने। अभी तक शुरुआत से देखा जाए तो कितने, अगर आपको एवरेज भी बताना हो तो कितने यूथ हैं जिनको आपने टच किया है, कौन कौन से स्टेट्स से हैं और किस किस फील्ड में, कौन कौन से स्किल्स में? एग्जैक्टली सबसे पहले तो जब मैं अपनी पढ़ाई बाहर दूसरे स्टेट में करने गया था, लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा था मेरे लिए। तो मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, तो हम लोग ऑफ कोर्स अपनी भाषा में बात करते हैं तो एक कनेक्ट फील होता है। मुझे इतनी बात समझ आ गई कि अगर मैं सामने वाले इंसान से उन्हीं के भाषा में अगर कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो अब ठीक है, वो हमारे लिए मेरी भाषा सीख लेंगे, पर ऐसा क्यों नहीं कि मैं उनकी भाषा सीख लूँ। तो लैंग्वेज बैरियर जो आ रहा था, तो उसे मैंने कवर अप करने के लिए उनकी भाषा को सीखा। अब मैंने सोचा ठीक है, वहाँ के लोकल का तो मैंने भाषा सीख लिया, बट ऑल ओवर इंडिया से उस जगह पे सभी लोग आ रहे हैं। तो अब मुझे पेन वॉइस प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं के लिए या मेरे लिए, और भी लोगों के लिए। तो सेम कहानी हमने रिपीट की बाकी सभी स्टेट से। तो उसमें एक सबसे पहला तो हमारा झारखंड, उसको मैंने फोकस किया, क्योंकि झारखंड की आबादी अगर स्टूडेंट के हिसाब से बोलूँ वो बहुत कम थी। शायद मैं एकलौता था अपने कॉलेज में, तो मुझे कनेक्ट नहीं मिल पाता था, तो एक सपोर्ट भी नहीं रहता था कि चलो तो एटलीस्ट हम बिहार के दोस्तों से अपनी बातें रखते थे, तो थोड़ा सा एक कनेक्ट फील होता था। फिर त्रिपुरा के हमारे कुछ दोस्त थे जिनकी लैंग्वेज एक अलग तरीके से थी, जो इवन बहुत लोग कंसिडर भी नहीं करना चाहते हैं। तो उनसे जब मैंने कनेक्ट किया और मैंने समझा जब उन्होंने, तो ऑलरेडी वो उस लेवल पे जा चुके हैं जहां हम सोच भी नहीं सकते हैं। पर क्या था, उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो सेम कहानी त्रिपुरा में, जब लैंग्वेज बैरियर हो, लैंग्वेज बैरियर को हमने तोड़ा। जहाँ पर मैं रह रहा था वहाँ के लैंग्वेज बैरियर को थोड़ा, अब क्या है कि तोड़ तो रहा था सारे लैंग्वेज बैरियर को, बट उस चक्कर में मैं शायद अपने लैंग्वेज को प्रमोट करना थोड़ा सा भूल गया। तो फिर से बात याद आई कि जब झारखंड से हैं तो हम लोग उस चीज़ को भी वहाँ प्रमोट, ठीक है, मुझे सुनने वाला कोई नहीं है, कोई झारखंड का अप्रिशिएट करने वाला वहाँ पे नहीं होगा, पर फिर भी मैं उस चीज़ को वहाँ पे प्रमोट करूँगा। एंड प्रमोट किया मैंने, और लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, क्योंकि हमारा मिशन ही या विजन इतना क्लियर था कि सबको लेकर के चलना है साथ में, क्योंकि एंड रिजल्ट वही है कि तुम लोगों को कहीं ना कहीं तो एक अच्छे लेवल पर हम लोग बनाएंगे। तो धीरे धीरे इसी मिशन के साथ जब बढ़ते गए, तो अगर मैं डायरेक्टली बात करूँ, 7,000 बच्चों तक इंडिविजुअली पहुँचा हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से, फिजिकल जा कर के, कॉलेज बाई कॉलेज जा कर के, NGOs के माध्यम से, किसी भी तरीके से। और अगर इनडायरेक्टली बोलो तो हम लोगों ने 15,000 से ज़्यादा लोगों को, बच्चों को सिर्फ नहीं बोलूँगा, यूथ को नहीं बोलूँगा, लोगों को इंस्पायर किया है, कनेक्ट किया है। वो इंडिया में भी हैं, आउट ऑफ इंडिया भी हैं। बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियंस बैंड अमेरिका में, USA में हैं, जो लोग हमसे कनेक्ट होकर के, हमसे इंस्पायर्ड होकर के बहुत सारी चीज़ें शुरू कर चुके हैं एंड अप्रिशिएट करते हैं। और यही सब हमारा मोटिवेशन होता है, और इसी को लेकर के हम लोग आगे अभी तक बढ़ रहे हैं। 15,000 आपने कहा कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इतनी काफ़ी बड़ी संख्या है ये। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और आपको लगता है कि यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, क्या कुछ वो जो अचीवमेंट रही है आपके लिए कि इतना, एक जो मिशन लेके चले थे कि इतने सारे यूथ को लेके चलना है, सबको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश है, अभी के वक्त में, वर्तमान में ये कैसी एक भावना है? क्या कुछ आगे का मिशन है, इसको जो अभी अचीव किया है खासकर उसको दिमाग में रखकर आगे का, और क्या मिशन है आपका कुछ?
एक्चुअली अभी खुद को बहुत ज़िम्मेदार समझता हूँ कि इतने लोगों तक जब पहुँच चुका हूँ तो शायद मैं अगर कुछ बोलता हूँ, कुछ लिखता हूँ तो बहुत सोच समझ के वो सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो मेरी एक ज़िम्मेदारी हो गई है। अगर मैंने किसी को एज अ गार्जियन गाइड किया है, एज अ भाई गाइड किया है, एज अ टीचर गाइड किया है, तो वो मेरी ज़िम्मेदारी है कि वो गलत दिशा में नहीं जाए। तो बहुत ज़िम्मेदारी है, अचीवमेंट्स जैसे ही आते जा रही हैं मेरे साथ तो उसी के साथ मेरे कंधे पे बोझ भी बढ़ता जा रहा है। बट इस चीज़ को मैं बहुत ही नॉर्मल तरीके से लेता हूँ, क्योंकि किसी दिन अगर मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गया मैंने इतना कर लिया तो शायद ये 15,000 का नंबर सीमित रह जाएगा, रुक जाऊँगा वहाँ पे कि 15,000 बस हो गया, ठीक है। बट अब मैं चाहता हूँ कि वो ज़िम्मेदारी जब तक हो सके मैं ले कर के रखूँ, इस नंबर को 100 गुना बढ़ाऊँ और लोगों से कनेक्ट करते रहूँ। और आने वाले दिनों में अगर मैं बात करूं कि अभी बहुत ग्रो कर चुके हैं हम लोग पिछले 10 सालों के मुकाबले, बहुत एक्सेप्टेंस है आज के सोसाइटी में, बहुत एक्सेप्टेंस है हमारे कल्चर को लेकर के, बहुत सारी चीज़ें। मेन प्रॉब्लम प्लेटफॉर्म को लेकर के थोड़ी सी आती है कि वो अप्रोचेबल प्लेटफॉर्म को लेकर के नहीं होते हैं। खुद तो हो गए हैं, चलो घर में गाना कर रहे हो आप, वीडियो करके सोशल मीडिया में डाल रहे हो, फेमस हो जा रहे हो, दैट्स ओके, बट उसको एक प्रोफेशनल एस्पेक्ट भी आपको देखना है। घर की चीज़ें घर में आप देखो और प्रोफेशनल चीज़ें प्रोफेशनल तरीके से देखो। अगर आपको वो सब चीज़ें नहीं आती हैं और गलत तरीके से आप खुद को मोटिवेट कर लो तो मोटिवेट करना आसान होता है, बट सही तरीके से करना मुश्किल होता है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि तरीके से, जो एक प्रोफेशनल तरीका होता है, आपकी किसी भी तरीके से करो, बट हर चीज़ का फंडामेंटल सेम होगा, हर चीज़ का फंडामेंटल सेम होता है। तो लोग कभी कभी दो तरीके से काम करते हैं, या तो हाई जंप मारते हैं डायरेक्ट, या तो दूसरा होता है कि वो फंडामेंटल जानना ही नहीं चाहते हैं, शॉर्टकट्स पे बिलीव करते हैं। तो वो शॉर्टकट्स अप्लाई ना करके थोड़ी सी मेहनत करें, क्योंकि उस थोड़ी सी मेहनत में इतना कुछ उन्हें सीखने मिलेगा ना, क्या पता शायद दूसरा पेनवॉइस वो जिस मिशन में हम लोग हैं वो अपना शुरू करते हैं, और इसी चेन को मेंटेन रखते हुए 15 का जो 100 गुना की मैंने बात की वो कंटिन्यू रहेगा, अगर वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। मेरी यही जिम्मेदारी फ्यूचर में लेकर के मैं चल रहा हूँ। बिल्कुल। जैसा कि हमने कहा कि कनेक्ट करते रहना है, यही एक स्पेशली सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। ये मैं जानना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए झारखंड में कोई बच्चा है या फिर कोई युवा है जिसकी मान लीजिए म्यूज़िक में उसका इंटरेस्ट है, अगर वो अभी ये प्रोग्राम देख रहा है, ठीक है, और उसको भी चाहिए कुछ थोड़ी एक प्लेटफॉर्म चाहिए, इंटरेस्ट तो है लेकिन समझ नहीं आ रहा है इसको आगे कैसे लेके जाना है, तो पेन वॉइस से जुड़ने का उसका क्या प्रोसेस होगा और किस तरीके से उसे मदद दी जाएगी? बिल्कुल, जैसा मैंने पब्लिकली भी बहुत बार ये बताया है सभी को कि अगर आपको कनेक्ट करना है तो सोशल मीडिया एक बहुत ही बेस्ट टूल है। यूज़ करने के ऊपर डिपेंड करता है आप उसे यूज़ कर कैसे कर रहे हो। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप हमसे सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं। अब बात आती है स्पेसिफिक, जैसा आपने बताया कि सिंगर अगर कोई है वो हमसे कनेक्ट करना चाहता है और उसे समझ नहीं है फ़िलहाल कि पेनवॉइस क्या करता है, कैसे करता है, तो एक बार उन्हें हमसे कनेक्ट करना ही पड़ेगा, काउंसलिंग होगी उनकी, और उसके बाद वेरी फर्स्ट 2 ही तरीके हो सकते हैं। एक तो या तो मैं अप्रोच करूँगा उन्हें अगर मैं उन्हें जानता हूँ, और दूसरा है कि वो हमें अप्रोच करें। तो वो हमसे कनेक्ट करें सोशल मीडिया पे, रिक्वेस्ट है। एंड अगर थोड़ा सा भी डर है या फिर आपको लग रहा है प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा, इस चीज़ को हम प्रोफेशन में कैसे कन्वर्ट करें, यदि आप करना चाहते हो तो आप सीरियस हो उस चीज़ को लेकर के, तो उस पर पेनवॉइस आपकी मदद करेगा। और आप कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल आईडी पे या फिर डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हैं हम लोग, क्योंकि आए दिन सभी को पता है कि दिन रात थोड़े बहुत ज़्यादा अच्छा खासा टाइम हम लोग सोशल मीडिया में बिताते हैं। तो अगर आप संपर्क करना चाहेंगे तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, और जो मुमकिन हमारे टीम से होगा वो आपके लिए किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए कोई हम चार्ज नहीं करेंगे आपसे। और आप झारखंड से हो, कहीं से भी हों, ये सेम रूल सभी के लिए है। तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, और बाकी सभी प्रोसेस है, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपका जो सपना है उसे पूरा करें। मिल करके तो करेंगे, बट साथ में उसमें आपकी भी सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो अगला सवाल है ये थोड़ा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी है। जब हम टैलेंट की बात करते हैं तो उसकी कोई, हम कहते हैं ना कि टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती। हम यहाँ पे यूथ की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई इंसान है 50+ है या 60+ है, और पोस्ट रिटायरमेंट उनकी उनकी हॉबी जागी कि म्यूज़िक का भी इंटरेस्ट था लेकिन अब वक्त मिला है जीवन में, तो अब चलो इसकी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर क्या कुछ एज का रिस्ट्रिक्शन है कि इतने ही सिर्फ यूथ ही हैं जो इसको अप्रोच कर सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल था और इसका एक बहुत अच्छा जवाब भी है। जो यूएसए से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, एक बैंड है, वो 70 साल के हैं, ड्रमर है, वो ड्रम और बजाते हैं। उन्होंने सवाल इसी क्यूरियोसिटी में पूछा, पेनवॉइस क्या है, क्यों है, किस लिए है, समझाया, मैंने बताया।
आई थिंक वो किसी बार में काम करते थे, वो मोटिवेट हो गए थोड़ा सा, लाइक ये बच्चा होकर के इस तरीके से हैंडल कर रहा है इंडिया में, तो वाई नॉट मी, ऐसा उन्होंने खुद मैसेज किया मुझे। उसके बाद उसके 6 महीने बाद मैं देख रहा हूँ उनकी बैंड 70 साल, कोई 60 साल, कोई 80 साल, कोई गिटार बजा रहा है, कोई कुछ, उन्होंने रीस्टार्ट किया अपना बैंड। आई थिंक मेटल असाइलम नाम है उनके बैंड का। वो रॉक परफॉर्म करते हैं। उन्हें हमारी ना लैंग्वेज समझ आती है ना मेरे परफॉर्म, बट उन्हें एक चीज़ इंस्पायर करता है कि हमारा मिशन। तो उन्होंने फिर से अपना बैंड वहाँ पे स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कनेक्ट किया, उनकी टीम आज भी अप्रिशिएट करती है हमें कि मुझे समझ भी नहीं आता कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि आपने वहाँ रीस्टार्ट कर दिया। तो एग्जैक्टली जो आपने शब्द कहे कि एज, ये रियली मैटर नहीं करता है। मैंने 5 साल के भी बहुत टैलेंटेड बच्चों को देखा है, एंड 50 साल के तो मैं बोल सकता हूँ कि इतने लोग आए हैं जो हमारे मेंटर्स होते हैं, एक्चुअली वो सबसे एक्सपीरियंस ही लोग होते हैं जो फील्ड में हमारे ऐसा सिंगिंग में या फिर किसी चीज़ में। तो कोई एज रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, रेस्ट्रिक्शन आपके मन में है। तो वो उस रेस्ट्रिक्शन को आप लोग तोड़िए। पेनवॉइस के साइड से एज का, जेंडर का, किसी भी चीज़ का, इवन टैलेंट कि मैं ये करता हूँ, तो पेनवॉइस ये नहीं बोल रहा कि मैं सिर्फ सिंगर को सपोर्ट कर रहा हूँ। एनीथिंग, अगर आप हमें ऐसा कुछ शायद हो सकता है कि हाँ मैं उस फील्ड में नहीं हूँ, मेरे लिए चैलेंज है वो, बट आप कोशिश कीजिए कि वो बात हम तक पहुँचाइए। शायद हमारे पास ऐसे मेंटर हो सकते हैं, ऐसे गुरु हो सकते हैं जिनसे हम आपको कनेक्ट करवाएं और शायद आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। तो बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस हमारी कोशिश है मन के रेस्ट्रिक्शन को तोड़ने की। बाकी कोई रेस्ट्रिक्शन पेनवॉइस की तरफ से किसी के लिए भी नहीं है। बिल्कुल, तो टैलेंट्स बस देखना है और एज ग्रुप क्लास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। हमारी लाइफ में हमेशा अविनाश कुछ एज एन इंडिविजुअल होते हैं या फिर कोई एक आइडिया होता है जिसको हम एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन लेके चलते हैं। अगर हम बात करें आपकी इस जर्नी को लेकर, पेनवॉइस की जर्नी को लेकर, क्या आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा इंस्पिरेशन रहा जिसके बाद, या फिर कोई इंसिडेंट भी हो सकती है वो इंस्पिरेशन जिसके बाद आपको लगा कि ऐसा कुछ करना है, इस फील्ड में काम करना है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी शेयर की कि 8 घंटे मुझे खड़ा रहना पड़ा था मेरे फर्स्ट परफॉर्मेंस के लिए। उस वक्त जैसा मैं कोई ट्रेंड गायक नहीं था, उतनी समझ नहीं थी म्यूज़िक की कि गाना कैसे गाते हैं, परफॉर्मेंस क्या होता है। बस एक अच्छा कनेक्शन था, अच्छा बिहेवियर रखता था एज ए स्टूडेंट, तो डायरेक्टर थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करते थे, लोग समझते थे अच्छा गाता है। तो मैंने एक बहुत बड़ा स्टेज चुन लिया। अब वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आकर के, जो मेरी एक गलती भी थी, उस यंग एज में था तो मुझे उतनी समझ थी भी नहीं, 8 लोगों को साथ लेकर के चला गया, उम्मीद बना दी कि हम परफॉर्म करेंगे, मेरा थोड़ा रेफरेंस उसका काम आएगा। वहाँ पे फिर 8 घंटे हमें खड़ा रहना पड़ा एंड शो था 10 घंटे का, सिर्फ इसी इंतज़ार में कि अब हमें शायद मौका मिलेगा। मौका नहीं मिला। उसके बाद उन 8 बच्चों की आंखों में आंसू था। मेरे में मतलब एक गिल्ट तो था, बट आंसू बहुत वैल्यूएबल था उनके लिए। उसे समझने में मुझे शायद 3 साल लग गए। उस शो के बाद बहुत मंथन किया दिमाग में, बहुत काम किया हर चीज़ों पे, और उसी ग्रुप के साथ, ऐसा भी नहीं था कि किसी ने छोड़ दिया। उनका जो मेरे प्रति बिलीव था, उस बिलीव की वजह से आज पेनवॉइस यहाँ पे खड़ा है। हमारे कुछ पिलर्स हैं, हमारा आइडियल है, सोर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट खुद से जब आप वो चीज़ झेल के नहीं आगे बढ़ते हो तो आपको उसकी वैल्यू थोड़ी बहुत, कोई आपको मौखिक रूप से वर्बली नहीं बता पाता है। अगर आप उस चीज़ को झेल रहे हो तो बहुत। तो ये थोड़ा सा इंसिडेंट ऐसा हो गया कि जिस वजह से मुझे लगा जब मेरे साथ हो सकता है, ठीक है, मैं नॉन प्रोफेशनल हूँ, नॉन सिंगर हूँ, तो किसी के साथ भी हो सकता है। क्योंकि मेरे जो टीम में थे वो ब्रिलियंट सिंगर्स थे, बहुत बड़े लेवल के थे, बट जब मेरे वजह से उन्हें रिजेक्शन मिला तो तब मुझे बुरा लगा कि मैं इन्हें मौका दे सकता था, नहीं दे पाया। पर फिर 3 साल में सोचा, मंथन किया, प्रोसेस को समझा, किस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं, किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। और इस जर्नी के दौरान कुछ ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़े जिनको धन्यवाद कहना भी कम होगा। उन लोगों ने इंस्पायर किया, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आपकी जो एक्सपीरियंस है वही हमारे लिए काम आती है। मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, अगर ये सब चीज़ें बोल पा रहा हूँ, शायद थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा। आने वाले दिन में भी कुछ बच्चे भी यहाँ करके बैठेंगे तो शायद वो एक्सपीरियंस इसी चीज़ को करके आएंगे, तभी वो शेयर कर पाएंगे। तो एक्सपीरियंस को ठीक तरीके से यूटिलाइज़ कैसे करना है ये भी मुझे नहीं आता था। मुझे लगा कि ठीक है, एक्सपीरियंस हो गया, कैसे करूँ, क्या करूँ, नहीं समझ में आता था। हमारे मेंटर हैं,
उन्होंने समझाया, बताया हर चीज़ों को, कैसे पर्सनल को आप अपने कैसे तरीके से हैंडल करते हो, प्रोफेशनल को। वो बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए उसके बाद मैंने, कि मुझे लगता है कि मेरे लिए वो 2 वर्ड्स थे, बट उस 2 वर्ड्स की वजह से कितनी सारी जंग मैंने जीत ली, वो मैं बताना भी चाहूँ तो वक्त कम पड़ जाएगा। तो यही इंसिडेंट है जिसने लाइक मुझे मोटिवेट रखा है मेरे लिए। अभी जो दर्शक आपको देख रहे हैं, हर उम्र के जो दर्शक आपको अभी फ़िलहाल देख रहे हैं, कुछ अगर उनको मैसेज देना हो, स्पेशली वो लोग जो सामने आना चाहते हैं, अपने टैलेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, उसे आप उन्हें क्या मैसेज देंगे आप? बिल्कुल, मैसेज यही है कि शायद बहुत लोग मुझे नहीं जानते होंगे, पेन वॉइस को नहीं जानते होंगे, आप खुद को जानते हो। मेरे लिए वो बहुत मैटर करता है कि आप खुद को कितना जानते हो। कोशिश मैं ये करूँगा अपने तरफ से कि मैं अपनी बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों तक पहुँचने की। थोड़ा सा एफ़र्ट जो भी है, क्योंकि जिस एज किसी के माता पिता यहाँ पे देख रहे होंगे, किसी के दादा दादी यहाँ पे देख रहे होंगे, कि शायद एक 15 साल का बच्चा भी अगर लाइफ देख रहा होगा, तो बस यही कहना चाहूँगा, अगर माता पिता देख रहे हैं तो प्लीज़, अगर आप अपने बच्चों का पैशन पहचान जाते हो तो प्लीज़ उन्हें उसमें सपोर्ट कीजिए। एंड मैं ज़रूरी नहीं कह रहा हूँ कि पेन वॉइस ही एक प्लेटफॉर्म है, आप खुद एक पेन वॉइस प्लेटफॉर्म उनके घर में उनके लिए आप बना सकते हैं। वो कंफर्टेबल जोन उन्हें दीजिए, वो पैशन उनको फॉलो करने का एक मौका दे दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ प्रेशर, क्योंकि पैशन आपने बोल दिया कि ठीक है आप सिंगिंग करो, तो पैशन के ऊपर भी प्रेशर आ जाता है कि अब भाई अब मैंने तो जॉब छोड़ दी, अब पढ़ाई छोड़ दी, अब मुझे फोकस करना है पूरा सिंगिंग पे, वो भी मुश्किल होता है। तो आप पैशन भी फॉलो करने दो, बट उस पर प्रेशर ना बनाएं किसी भी चीज़ का, क्योंकि एक बार इंसान जिस चीज़ से खुश हो जाता है, जो चीज़ मन से करने लगता है ना, उसमें वो आगे ही बढ़ता जाता है। दिक्कतें आएंगी वो खुद सॉल्व करेगा, पर जब मन से नहीं करेगा तो दिक्कतें जो आएंगी तो उसके लिए वो किसी को ब्लेम करेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ एज अ माता पिता कि कोई ब्लेम करे, क्योंकि माता पिता कभी भी अपने बच्चे का गलत नहीं कर सकते, गलत डिसीजंस ले सकते हैं, बट गलत सोच नहीं सकते कभी भी उनके लिए। तो जो भी जिस एज ग्रुप के हैं, ये उनके लिए था कि आप अपने बच्चों को प्लीज़ सपोर्ट करें, कोशिश करें कि अगर आपको लगता है पेन वॉइस तक पहुंचा सकते हैं तो प्लीज़ आप पहुंचाइए। बिल्कुल। जैसा ये शुरू से भी हमने इस पर डिस्कशन किया है कि कैसे आपके जो आसपास के लोग होते हैं उनका सपोर्ट बहुत मैटर करता है किसी भी फील्ड में। अविनाश, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आपका जो सफ़र था वो काफ़ी इंस्पिरेशन, मुझे लगता है जो हमें देख भी रहे होंगे उनके लिए भी काफ़ी इंस्पिरेशन भरा रहा हो। जो टैलेंट्स है, जो यंग टैलेंट्स या फिर जिससे हर उम्र के टैलेंट्स जिसने ये प्रोग्राम देखा, आई होप कि वो अप्रोच करें। आई होप कि वो खुद से, जैसा आपने कहा कि आप अपने घर में आप खुद से भी एक प्लेटफॉर्म अपने लिए क्रिएट कर सकते हो, ऐसा वो करें। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।